जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 5 व्यवहारिक सूक्ष्मजीव पर एक लेख लिखिए। चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगे? किसी बड़े बड़े होटल में जाना सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीखना नहीं थे मेरे पास। पोपटलाल सही बोला है, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भाग। और अपन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर मनुष्य के जीवन में आदिकाल से ही सूक्ष्मजीवों का प्रभाव रहा है और वह हमारे जीवन का एक भाग है। सभी प्रकार की जीव विज्ञानों में सूक्ष्मजीव की माइक्रोबायोलॉजी अत्यधिक व्यवहारिक है। सूक्ष्मजीव की का आशय छोटी सजीव वस्तुओं की जैविकी बायोलॉजी से होता है। सूक्ष्मजीव की जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें सूक्ष्मदर्शी जीवों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी, शैवाल, एल्गी एवं प्रोटोजोआ तथा संक्रमणकारी विषाणु वायरसेस आते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं। इस एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका के द्वारा जीवन की संपूर्ण विधियों को पूर्ण किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। अय्याशी करो, अपने बाप के पैसे में मत करो। उसका एक एक पैसा काम में लगाओ। एक जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। दो विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी, इसमें विषाणु, वायरसेस एवं रिकेट्सिया आदि आते हैं। तीन प्रोटोजूलॉजी, इसमें प्रोटोजोआ के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। चार फाइकोलॉजी, इसमें शैवाल, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। पांच माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत यीस्ट, मोल्ड जैसे कवकों, फंगी का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मजीविकी के प्रमुख क्षेत्र या सूक्ष्मजीविकी के अनुप्रयोग मैन फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ यूजेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्मजीविकी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र होते हैं। सैद्धांतिक क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा नई सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और इसके उपयोग के लिए व्यवहारिक सूक्ष्म वैज्ञानिकों को निर्देश एवं सलाह दिए जाते हैं। यहाँ पर सूक्ष्मजीविकी के कुछ प्रमुख व्यवहारिक क्षेत्रों का वर्णन किया जा रहा है। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना। एक चिकित्सक सूक्ष्मजीविकी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यह मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा परिचित एवं जाना पहचाना क्षेत्र है। इसमें मनुष्य, प्राणियों एवं पौधों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। बहुत से रोग जैसे इन्फ्लुएंजा, टिटेनस, मलेरिया आदि फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों के संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। तो जल एवं व्यर्थ जल की सूक्ष्मजीविकी, वाटर एंड वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, जल में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसमें से कुछ विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पानी के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में जो हानिकारक विषाणु, जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं उनको समाप्त करने के पश्चात ही रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बहुत सी बीमारियों का फैलाव जल के द्वारा होता है, अतः जल को उपयोग के पूर्व साफ करना आवश्यक होता है। वाहित मल जल को भी वातावरण में छोड़ने के पूर्व उपचारित किया जाता है। जितना पसीना बहाओगे उतनी अंदर ताकत बढ़ती चली जाएगी। तीन आहार सूक्ष्मजीव की फूड माइक्रोबायोलॉजी, भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए लंबी अवधि हेतु भंडारण किया जाता है जिससे सूक्ष्मजीवों के द्वारा यह भोजन संदूषित हो जाता है। अतः सूक्ष्मजीव की आहार विषाक्तता, संरक्षण व अपचयन में भूमिका अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। सूक्ष्मजीवों के द्वारा भोजन को अपचय एवं खाने के अयोग्य बना दिया जाता है, अतः इससे बचने के लिए भोजन का भंडारण एवं संरक्षण किया जाता है। इस विधि में प्रमुख विधि पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन का विधि है। चार मृदा एवं कृषि सूक्ष्मजीव की, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, उर्वरक मृदा में सूक्ष्मजीव पादप जैसे जीवाणु, शैवाल एवं कवक पाए जाते हैं। यह मृत होने वाले पादपों एवं जीवों के शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय करके उन्हें पुनः चक्रण के योग्य बनाते हैं। इस क्रिया से भूमि की उर्वरता बढ़ती है तथा पैदावार ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। पांच औद्योगिक सूक्ष्मजीविकी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यह व्यवहारिक सूक्ष्मजीविकी का एक प्रमुख एवं उन्नत क्षेत्र है। इन सूक्ष्मजीवों की सहायता से मनुष्य के उपयोग के उत्पादों का उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस विज्ञान के द्वारा विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों, इष्ट जीवाणुओं की अवधि मात्रा में वृद्धि की जाती है और इन सब की वृद्धि के लिए बड़े बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग एंजाइम्स, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, वैक्सीन्स, स्टेरॉइड्स, संश्लेषित ईंधन, सिंथेटिक फ्यूल्स तथा औषधि निर्माण संबंधी फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में किया जाता है।
6 सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी तकनीकी और औद्योगिक प्रक्रियाओं के में जैविक सूक्ष्मजीवों और अणुओं का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा नई औषधियाँ प्राप्त करने में, अनेक प्रकार के हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एवं एंजाइम के उत्पादन में किया जा रहा है। फसलों की उत्पादन क्षमता, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रतिरोधक क्षमता आदि की वृद्धि करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों कार्यों में किया जाता है। क्योंकि इस एज में ना आप लोग का पढ़ाई पे भी मन लगेगा, लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। एक किण्वन तकनीक, फर्मेंटेशन टेक्निक। इस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। एक स्वास्थ्य हेल्थ, एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, स्टेरॉइड, एल्केलाइड्स एवं पॉलीसैकेराइड्स के निर्माण के क्षेत्र में। 2 कृषि एग्रीकल्चर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग से पौधों को कीटों, इंसेक्ट्स, विषाणु, कवक, फंगस एवं खरपतवार के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों, फलों में प्रोटीन, अमीनो अम्ल एवं वसाओं की वृद्धि की जाती है। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाई जाती है। 3 खाद्य व कृषि उद्योग, फूड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, लैक्टिक अम्ल, अमीनो अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स एवं बायोपॉलिमर्स निर्माण में। 4 रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, एथिलीन, एसीटोन, ब्यूटेनॉल एवं एसिटाल्डिहाइड के अधिक उत्पादन के लिए। 5 ऊर्जा एनर्जी, बायोगैस, एसीटोन, एथेनॉल जैसे ऊर्जा के लिए स्रोत के उत्पादन बढ़ाने में। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। बीज जीन अभियांत्रिकी एवं कोशिका संवर्धन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेल कल्चर। इस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। 1 स्वास्थ्य हेल्थ, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एवं वैक्सीन उत्पादन में। 2 खाद्य एवं कृषि उद्योग, फूड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एकल कोशिका प्रोटीन उत्पादन में। C एंजाइमी अभियांत्रिकी, एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग। 1 ऊर्जा एनर्जी, एथेनॉल उत्पादन में। 2 खाद्य एवं कृषि उद्योग, ग्लूकोज एवं आइसोग्लूकोज उत्पादन में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।